नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। ईरान के सबसे प्रभावशाली शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्लाह नासिर मकारिम शिवाजी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक बेहद सख्त फतवा जारी किया है। इस फतवे में दोनों नेताओं को खुदा का दुश्मन करार देते हुए दुनिया भर के मुसलमानों से आह्वान किया गया है कि वे एकजुट होकर इनका तख्ता पलट करें। यह फतवा ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच 12 दिनों तक चले सैन्य संघर्ष के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर के अनुसार सूत्रों के अनुसार अयातुल्लाह नकारीम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी व्यक्ति या सरकार ईरान के धार्मिक नेताओं को धमकी देगी उसे मोहारेबे यानी खुदा के खिलाफ जंग करने वाला माना जाएगा। ईरानी कानून के तहत मोहारेबे का अपराध सबसे गंभीर श्रेणी में आता है, जिसकी सजा मौत, सूली, अंग विच्छेदन या देश से निष्कासन तक हो सकती है। फतवे में यह भी कहा गया है कि इन दोनों नेताओं को उनके कथनों और कार्रवाइयों पर पछताने के लिए मजबूर करना हर मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है। इतना ही नहीं, इसमें यह चेतावनी भी दी गई है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति या देश अगर ट्रंप या नेतन्याहू का समर्थन करता है तो वह हराम यानी धार्मिक रूप से निषिद्ध कार्य कर रहा है। फतवे में इस पूरे अभियान को खुदा की राह में जिहाद की संज्ञा दी गई है और कहा गया है कि यदि कोई मुसलमान इस संघर्ष में जान या माल की हानि उठाता है तो उसे जन्नत का इनाम मिलेगा। यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब इजरायल ने ईरान के अंदर बमबारी कर उसके कई प्रमुख सैन्य अधिकारियों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में यह फतवा सिर्फ एक धार्मिक घोषणा नहीं बल्कि एक प्रकार का राजनीतिक संदेश भी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव को और भड़का सकता है। अतीत में भी ईरानी फतवों का असर सीमाओं से परे देखने को मिला है और यही कारण है कि मौजूदा फतवे को गंभीरता से देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान न केवल कट्टरपंथी तत्वों को उकसा सकता है बल्कि पश्चिमी देशों और मुस्लिम दुनिया के बीच वैचारिक टकराव को भी गंभीर कर सकता है। अब तक बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।